हिताय गौर हरि। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम अज्ञानमितिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला भगवान की जय। मध्य लीला अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 42। तार भतृपुत्र नाम श्रीजीव गोसाई, यत भक्ति ग्रंथ कैल तार अंत नाई। श्री रूप गोस्वामी के भतीजे श्री जीव गोस्वामी ने भक्ति संबंधी इतनी पुस्तकें लिखी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। अगले श्लोक 43 में कह रहे हैं, श्री भागवत संदर्भ नाम ग्रंथ विस्तार, भक्ति सिद्धांत तेरा ताते दिखाई चिन्ह पार। श्री जीव गोस्वामी ने श्री भागवत संदर्भ में भक्ति की चरम पराकाष्ठा का विस्तार से वर्णन किया है। यहाँ पे तात्पर्य में कहा गया है, भागवत संदर्भ का दूसरा नाम सठ संदर्भ भी है। इसमें प्रथम खंड को तत्व संदर्भ कहते हैं, जिसमें यह सिद्ध किया गया है कि श्रीमद् भागवत के सर्वाधिक प्रामाणिक साक्ष्य हैं, जो परम सत्य का सीधा निर्देश करता है। इसका द्वितीय संदर्भ भागवत संदर्भ कहलाता है, जो निर्विशेष ब्रह्मा अंतर्यामी परमात्मा के भेद को बतलाता है। इसमें आध्यात्मिक जगत तथा अन्य दोनों भौतिक गुणों से रहित सत्व गुण की प्रधानता का वर्णन है, अर्थात इसमें शुद्ध सत्व नामक दिव्य अवस्था का जीव वर्णन मिलता है। भौतिक जगत में सतोगुण अन्य दोनों गुणों अर्थात रजो तथा तमो गुणों द्वारा कलुषित हो सकता है, किंतु शुद्ध तत्व में स्थित होने पर इस प्रकार से कलुषित होने की संभावना नहीं रहती है। यह शुद्ध तत्व आध्यात्मिक स्तर है। इसमें भगवान की शक्ति तथा जीव का भी वर्णन हुआ है और भगवान की अचित्य शक्ति एवं उनकी विविधता का भी वर्णन हुआ है। ये शक्तियां अतरंगा शक्ति, बहिरंगा, निजी, तटकथा आदि कोटियों में बंधी हुई होती हैं। इसमें अर्च विग्रह पूजा की नियंता, अर्च विग्रह की सर्वशक्तिमत्ता, उनकी सर्वव्यापकता, उनकी सर्वश्रेयता, सबको आश्रय देना, उनकी सूक्ष्म तथा स्थूल शक्तियाँ, उनका साकार स्वरूप, उनके रूप गुण तथा लीलाओं की अभिव्यक्ति, उनकी दिव्य स्थिति तथा उनका पूर्ण रूप, इस सब की व्याख्या भी है। यह भी बतलाया गया है कि परम पूर्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु में समान शक्ति होती है और वैकुंठ लोक के पार्षद तथा वैकुंठ लोक के भगवान की तीनों शक्तियां ये सभी दिव्य हैं। उनके अतिरिक्त निर्विशेष ब्रह्मा तथा भगवान के अंतर भगवान की पूर्णता, समस्त वैदिक ज्ञान, लक्ष्य भगवान की व्यक्तिगत शक्तियां तथा वैदिक ज्ञान के आदि प्रणेता के रूप में भगवान के विषय में भी विचार विमर्श हुआ है। तीसरा संदर्भ परमात्मा संदर्भ कहलाता है। इसमें परमात्मा का वर्णन हुआ है तथा इसकी विवेचना मिलती है कि परमात्मा किस प्रकार करोड़ों जीवों के विद्यमान रहते हैं। इसमें गुणावतार के अंतर जीव, माया, भौतिक जगत, देहांतर का सिद्धांत, माया शक्ति, इस जगत परमात्मा की साम्यता तथा इस भौतिक जगत के विषय में सच्चाई की व्याख्याएं भी हैं। इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी की टीकाएं दी गई हैं। यहाँ बतलाया गया है कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक गुणों से रहित हैं, फिर भी वे सारे भौतिक कार्यकलापों का निरीक्षण करते हैं। इसकी व्याख्या है कि किस प्रकार लीला अवतार भक्तों के इच्छाओं का प्रत्युत्तर देते हैं और किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में 6 स्वर पाए जाते हैं। चौथा संदर्भ श्री कृष्ण संदर्भ कहलाता है। इसमें कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध किए गए हैं। इसमें कृष्ण की लीलाओं एवं गुणों पुरुषावतारों पर भी अध्यक्षता इत्यादि की व्याख्या की गई है। श्रीधर स्वामी के अभिमतों पर उसकी अक्षता इत्यादि की व्याख्या की गई है। श्रीधर स्वामी अभिमतों की पुष्टि की है।
समस्त शास्त्र में श्री कृष्ण की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। बलदेव संकर्षण तथा कृष्ण के अन्य विस्तार महासंकर्षण से उद्भूत हैं। सारे अवतार तथा अंश एक साथ द्विभुज श्री कृष्ण के शरीर में विद्यमान रहते हैं। गोलोक वृंदावन भगवान का सनातन धाम है तथा इसके स्वरूप यादवगण तथा ग्वाले दोनों कृष्ण के शाश्वत संगी हैं। प्रकट तथा अप्रकट लीलाओं में समता गोकुल में श्री कृष्ण का प्राकट्य तरंगा शक्ति के विस्तार रूप द्वारका की रानियां तथा उनके उत्तम आदित्य गोपियों के भी विवरण मिलते हैं। गोपियों के नामों की सूची भी दी गई है। इनमें श्रीमती राधा रानी की सर्वोच्च स्थिति की व्याख्या की गई है। पांचवा संदर्भ भक्ति संदर्भ कहलाता है, जिसमें भक्ति के प्रत्यक्ष संपन्न करने एवं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से स्वयं समयन की विधि का वर्णन हुआ है। इसमें सभी शास्त्रों के ज्ञान, वैदिक वर्णाश्रम धर्म तथा स्थापना, सकाम धर्म से सब भक्ति की श्रेष्ठता इत्यादि की व्याख्या दी गई है। भक्ति के बिना ब्राह्मण को भी निंदनीय बतलाया गया है। कर्म त्याग की प्रक्रिया, कर्म फल को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पण करना, ध्यान योग तथा ज्ञान योग के विषय में व्याख्याएं हैं। इसमें कठिन श्रम मात्र बतलाया गया है। इसमें देवताओं की पूजा को निरुत्साहित किया गया है और वैष्णव की पूजा को श्रेष्ठ बताया गया है। अभक्तों को कोई सम्मान नहीं दिया गया। इसमें इसकी भी चर्चा की गई है कि मनुष्य किस तरह जीवन में किस तरह जीव मुक्त हो सकता है, किस तरह शिव जी भक्त हैं और कैसे भक्त तथा उसके भक्तिमय सेवा का अस्तित्व सनातन रूप से रहता है। यह भी कहा गया है कि भक्ति के माध्यम से समस्त प्रकार की सफलता प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि भक्ति भौतिक गुणों से परे है। इसकी भी व्याख्या हुई है। किस तरह भक्ति के माध्यम से आत्मा प्रकट अनुभूत होता है। आत्मा के आनंद के साथ इसका भी वर्णन है कि भक्ति चाहे त्रुटियां पूर्ण ही क्यों न संपन्न किया जाए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को प्रदान करने वाली निष्काम भक्ति की बहुत प्रशंसा की गई है। और यहाँ बतलाया गया है कि किस तरह प्रत्येक भक्त सामान्य भक्तों की संगति से निष्काम भक्ति के पद को प्राप्त कर सकता है। इसमें इन विषयों की चर्चा है। महाभागवत तथा सामान्य भक्तों में अंतर, दार्शनिक चिंतन के लक्षण, अहंग्रोपासना, आत्मा पूजा के लक्षण, भक्ति के लक्षण, काल्पनिक सिद्धि के लक्षण, विधि विधानों का स्वीकार, गुरु की सेवा, महाभागवत तथा उसकी सेवा, वैष्णवों की सेवा, श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पाद सेवन के नियम, सेवा अपराध के फल, प्रार्थना, भगवान के नित्य दास बनना, भगवान से मैत्री स्थापित करना यानी मित्र स्थापित बनाना और उनके सुख के लिए सर्वस्व अर्पित करना इत्यादि, रागानुराग भक्ति, भगवान के प्रति स्वयं पूर्ति प्रेम, कृष्ण भक्त होने का विशेष प्रयोजन तथा पूर्णता की अन्य अवस्थाओं का तुलनात्मक विवरण भी दिया गया है। छठा संदर्भ प्रीति संदर्भ कहलाता है, जिसमें भगवत प्रेम का वर्णन है। यहाँ पर बतलाया गया है कि भगवत प्रेम के माध्यम से मनुष्य पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करता है। इसमें सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी मुक्त अवस्थाओं में अंतर बतलाया गया है और भवबंधन से मुक्ति एवं जीव मुक्ति की व्याख्या की गई है। सभी प्रकार की मुक्तियों में से भगवान की प्रेम भक्ति में मुक्ति को सर्वोच्च बतलाया गया है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि पूर्णता के रूप में स्थापित किया गया है। क्रमिक विधि के मिलने वाली मुक्ति एवं तत्क्षण मुक्ति के अंतर में बतलाया गया है। जीवन काल में ब्रह्मा तथा साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मिलन दोनों ही मुक्ति कहा गया है, किंतु परम पूर्ण भगवान से आंतरिक तथा ब्रह्म रूप से मिलन को सर्वोत्कृष्ट बतलाया गया है, जो ब्रह्म तेज के दिव्य साक्षात्कार से बढ़कर है। इसमें सालोक्य समीप तथा सारूप्य मुक्ति की तुलना की गई है। सामीप्य मुक्ति सालोक्य से बेहतर है। भक्ति को अधिक सुविधाओं से
युक्त मुक्ति माना गया है और इसे प्राप्त करने की विधि की व्याख्या की गई है। भक्ति स्तर को प्राप्त करने पर होने वाली दिव्य स्थिति जो भगवत प्रेम के समान है, उसकी भी व्याख्या की गई है। दिव्य प्रेम में तटस्थ लक्षण तथा इसे जागृत करने की विधि है। तथा कथित प्रेम एवं भगवत प्रेम के स्तर पर होने वाले दिव्य प्रेम में अंतर, गोपियों के साथ प्रेमालाप के समय आधस्त विभिन्न रस जो सांसारिक प्रेमालापों से भिन्न है और शुद्ध कृष्ण प्रेम का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन सब की व्याख्या दी गई है। ज्ञान मिश्रित भक्ति गोपियों के प्रेम के सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य भाव से युक्त भक्ति तथा प्रेम भक्ति में अंतर, गोकुल के निवासियों की उच्च स्थिति कृष्ण के शाखाओं की क्रमश उच्च स्थिति, कृष्ण के साथ गोपिकों का वात्सल्य प्रेम तथा अनंत गोपियों एवं श्रीमती राधा रानी के प्रेम की सर्वोच्च उत्कृष्टता के विषय में भी व्याख्या हुई है। इसकी व्याख्या की गई है कि जब कोई अनुकरण करता है तो आध्यात्मिक भाव किस प्रकार उपस्थित रहते हैं और ऐसे रस सांसारिक प्रेम के साधारण रसों से कितने श्रेष्ठ होते हैं। विभिन्न भावों दीप भावों का जागृत होना, दिव्य गुण धीरोदत्त आदि भेद माधुर्य प्रेम का परम आकर्षण अनुभव, अस्थाई संचारी भाव, 5 प्रत्यक्ष तथा 7 प्रत्यक्ष प्रेम भक्ति के रसों के विवरण दिए गए हैं। अंत में विभिन्न रसों के एक दूसरों के अतिक्रमण की व्याख्या दी गई है एवं शांत दास्य शरणागति वात्सल्य प्रेम, प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम, दिव्य भोग तथा विरह में आनंद, पूर्ण भाव, पूर्ण राग तथा श्रीमती राधा रानी की महिमा के विषय में वर्णन मिलते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला भगवान की जय। राधा कृष्ण प्रेमधन भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। राधे राधे। हरे कृष्णा।